हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों पर चर्चा के क्रम में हम देख चुके हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य परिचय, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से तीसरे मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण अधिकार है जो कि प्रत्येक नागरिक को, सामान्य नागरिक को जानना चाहिए। विषय की दृष्टि से तो संपूर्ण मौलिक अधिकार का चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो ये टॉपिक है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखें। तो आइए चलते देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्राप्त होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 ये कहता है, इसके दो पार्ट हैं, 23(1) और 23(2). अनुच्छेद 23(1) का पार्ट कहता है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसमें 3 शब्द हम समझेंगे, बलात् श्रम, बेगार और मानव व्यापार। बलात् श्रम का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, तो ये इसका प्रतिषेध किया गया है, ऐसा नहीं किया जा सकता। बेगार यानी काम के बदले पैसे नहीं देना, ये भी अपराध है, तो किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं करवाई जा सकती। और मानव व्यापार यानी महिलाओं, बच्चों, इनकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। तो इस तरह से अनुच्छेद 23(1) मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। ये किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी न तो ऐसा राज्य कर सकता है इस अधिकार का उल्लंघन और न ही कोई व्यक्ति कर सकता है। कोई व्यक्ति भी बलात् श्रम, बेगार या मानव व्यापार नहीं कर सकता और न ही राज्य या राज्य की संस्थाएं कर सकती है। मानव दुर्व्यापार जो शब्द है उसके अंतर्गत शामिल है पुरुष, महिला और बच्चों की किसी वस्तु के समान खरीद या बिक्री। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी और दास प्रथा, इन सभी को इस अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह के कामों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया था। बेगार से हमारा अभिप्राय है कि बिना पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना। ये एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी बहुत पहले, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय जो जमींदार हुआ करते थे वो कभी कभी अपने नौकरों या जो उनसे उधार लेने वाले व्यक्ति थे, ऋणी थे उनको बिना किसी भुगतान के उनसे काम करवाते थे, जिसको बेगार कहा जाता था। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों यानी कि बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात् श्रम का अर्थ है किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना। बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता जैसे कि न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना भी शामिल है। यानी इसमें न केवल बिना इच्छा के काम करवाना बल्कि न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवाना किसी व्यक्ति से, वो भी दंडनीय अपराध है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत ही आर्टिकल 23(2) ये व्यवस्था करता है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सरकार नागरिक सेवा किसी भी नागरिक के ऊपर आरोपित कर सकती है। ये एक अपवाद है। ये राज्य को एक तरह की अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वो धन देने को बाध्य नहीं है।
यानी सरकार से इन कामों के लिए व्यक्ति पैसा नहीं मांग सकता। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई नागरिक सेवा आरोपित की जाती है तो इसके बारे में इसको बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा और सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के ऊपर इसको आरोपित कर सकती है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 जो है वो कारखानों और ऐसे ही अन्य कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी छोटे बच्चों को ऐसे कामों में नहीं लगाया जा सकता जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 जो है वो किसी भी फैक्ट्री में, खान और अन्य किसी जो संकट वाले काम है, ऐसे गतिविधियों जैसे कि निर्माण कार्य है, रेलवे है, उनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों का नियोजन यानी उनको काम पे रखने का प्रतिषेध करता है। लेकिन ये प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम 1986, बाल श्रम का प्रतिषेध करने के लिए 1986 में अधिनियम बना था। वो अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून बना। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। यानी इस मौलिक अधिकार के आधार पर बहुत सारे कानून बनाए गए जिसमें कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध लगाया गया। 1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान किया गया। इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के में भी सुधार के लिए निर्देश दिए गए थे। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों और बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, कारखाने, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकान आदि में नियोजन पर भी रोक लगा दी 2006 में। इसमें 14 वर्ष से कम की आयु को बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यानी मूल संविधान में कारखानों में जो नियोजन है उसके ऊपर प्रतिषेध लगाया गया था आर्टिकल 24 के द्वारा, लेकिन 2006 में किसी भी रूप में घरेलू नौकर हो या किसी भी रूप में 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया। और 2012 में केंद्र सरकार ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हर प्रकार के व्यवसाय, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, उसमें बच्चों को रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी 14 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा रोजगार के लिए लगाया नहीं जा सकता किसी भी व्यवसाय में। यानी बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध का नियम लगाया गया 2012 में। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 में संशोधनों को शामिल करके इसका नामकरण बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया। अधिनियम को और सक्षम बनाने के लिए इसके अंतर्गत अपराध से संज्ञेय बना दिया गया और इसकी सजा बढ़ा दी गई। वर्तमान की हम बात करें तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में ही रोजगार पर प्रतिबंध पर, जबकि गैर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में उनके रोजगार को मात्र नियमित किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है। गैर खतरनाक कार्यक्रमों को नियमानुसार सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार लगाया जा सकता है। और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों पर प्रतिबंध है और अन्य व्यवसायों पर
सरकार के नियमानुसार किया जा सकता है। संशोधनों में खतरनाक व्यवसायों में रोजगार के लिए बच्चों और किशोरों की आयु में वृद्धि कर दी गई है। जैसे कि खनन उद्योग में 14 के स्थान पर 18 से कम आयु के बच्चों किशोरों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। अभी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में रोजगार लगाना प्रतिबंधित है। यानी 18 प्रकार के व्यवसाय गिनाए गए हैं सरकार के द्वारा और 65 प्रकार की रोजगार प्रक्रियाएं गिनाई गई हैं जिनके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए दंड 1 साल से बढ़ाकर के 2 साल की कैद और जुर्माने की राशि 2000 से बढ़ाकर के 50,000 अथवा दोनों कर दी गई है। बार बार अपराध करने वालों के लिए कैद की अवधि बढ़ाकर के 3 वर्ष तक कर दी गई है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। वहीं बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसको देखते हुए कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।